हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम जंगीर सिंह है। कल हमने किया था सुमित्रता नंदन पंत जी के द्वारा रचित कविता दो लड़के, उनकी व्याख्या। आज हम करेंगे उनकी दूसरी कविता सुख और दुख। इसमें सुमित्रता नंदन पंत जी बताते हैं कि सुख और दुख दोनों एक सिक्के के दो पासे हैं। हमें हमेशा सुखी नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा दुखी नहीं होना चाहिए। सुख के बाद यदि दुख आता है तो उसका भी आनंद एक अलग है, और दुख के बाद यदि हमें सुख मिलता है तो उसकी उसकी खुशी, आनंद, खेड़ा अलग है। तो पंत जी आगे ही इसी कविता का विस्तार करते हुए बताते हैं, लिखते हैं पहला पैराग्राफ में। मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं नहीं चाहता चिर दुख, सुख दुख की खेल मचाने, खोले जीवन अपना मुख। सुमित्रतानंदन पंत जी कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि हमेशा ही मैं सुखी रहूं, मैं यह भी नहीं चाहता हमेशा ही मैं सुखी रहूं। सुख दुख की खेल मचाने, खोले जीवन अपना मुख। कहते हैं कि सुख और दुख आंख मचौनी की तरह खेल है, हमें खेलते रहना चाहिए। अर्थात सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख आना चाहिए और उसी का ही आनंद लेना चाहिए। यही हमारे जीवन की सच्चाई है। दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत पद किस कविता में से लिया गया है? इनकी कविता है सुख दुख, उसी में से यह पद लिए गए हैं, पदांश लिया गया है। प्रस्तुत पदांश में किस आंख मचौनी का वर्णन किया गया है? आंख मचौनी किसके साथ खेल रही है, क्या खेल रही है? सुख और दुख की आंख मचौनी है, खेल है। सुख के बाद कभी दुख आता है, दुख के बाद कभी सुख आए तो इसे हम बोल देते हैं आंख मचौनी खेलना सुख दुख के साथ। तीसरा प्रश्न है, प्रस्तुत पद में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? यमक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा अलंकार या श्लेष अलंकार? यहाँ पर श्लेष अक्षर था, तो इसका सही उत्तर है अनुप्रास अलंकार। दूसरा पैराग्राफ है, सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओजल हो शशि, फिर शशि से ओजल हो घन। कवि कहते हैं कि सुख दुख तो एक मधुर मिलन है। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख जब हमें मिलता है तो अच्छा अनुभव होता है, सुख का अनुभव ही होता है। यह जीवन हो परिपूर्ण, इसी से ही जीवन पूरा होता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही सुख रहे, हमेशा ही दुख रहे। ये दोनों सेहत ਲਈ हानिकारक है, मनुष्य के लिए हानिकारक है। लेकिन सुख के बाद दुख आना एक उसका अलग ही मजा है, दुख के बाद सुख आना उसका भी एक अलग ही मजा है। फिर घर में ओझल हो शशि कैसे होता है कि जैसे घने बादल हैं, घने बादलों में कभी कभी तो चांद छिप जाए, फिर शशि से ओझल हो गाना, कभी फिर चांद ऊपर हो जाए और बादल छुप जाएं। तो ऐसे ही खेल मचौनी हमारे जीवन में चलती रहे, कभी चांद का चानन, कभी घनों की घनघट। तो ऐसा ही हमारा जीवन होना चाहिए, अर्थात एक जैसा जीवन नहीं होना चाहिए, उसमें बदलाव होना चाहिए। कवि ने किसका उचित संयोग बने रहने की प्रेरणा दी है? क्या चीज बने रहने की प्रेरणा दी है? सुख और दुख हमेशा बने रहना चाहिए। जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित रे अति सुख से, मानव जग में बंट जावे, दुख सुख से और सुख दुख से। कवि कहते हैं कि जग क्यों दुखी है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुख के कारण दुखी है, लेकिन जग तो बहुत ज्यादा सुख के कारण भी दुखी है। इसलिए कहते हैं कि लंबा समय दुख ना हो, लंबा समय सुख भी ना हो। मानव जग में बंट जावे, दुख सुख से और सुख दुख से। जिसके पास बहुत ज्यादा दुख है, परमात्मा ईश्वर कृपा करे उसे सुख की प्राप्ति हो। जिसके पास बहुत ज्यादा सुख है, सुख के कारण दुखी है, तो उसे थोड़ा बहुत दुख भी होना चाहिए। आवृत दुख है उत्पीड़न, अविरत मुख है उत्पीड़न। हाँ, अविरत का अर्थ होता है कंटिन्यू, लगातार, हमेशा ही सुख बना रहे तो भी दुख का कारण बनता है, हमेशा ही दुख बना रहे तो भी दुख का कारण बनता है।
दुख सुख की निशा दिवा में सोता जागता जगजीवन। दुख सुख क्या है? निशा और दिवा है, रात और दिन है। दुख क्या है? दुख रात है। सुख क्या है? सुख दिवस है। यदि रात के बाद, रात्रि के बाद दिवस आता है, दिन आता है, तो खुशी मिलती है। यदि फिर हमेशा दिन रहे, हमेशा, तो हम काम कर नहीं पाते। दिन के बाद रात्रि हो तो भी सुख मिलता है, आनंद मिलता है। सोता जागता जग जीवन, इस प्रकार हमारा जो जीवन है वह चल रहा है। प्रस्तुत पाद में किस कवि ने किस चीज की कामना की है? किस चीज की कामना की है? कि एक समान सुख दुख की। एक समान सुख और दुख दोनों की बात की। ऐसा नहीं है कि दुख ही मांगा है या फिर सुख मांगा, दोनों मांगे हैं। एक समान हो, अर्थात सुख के बाद फिर दुख आए, दुख के बाद फिर सुख भी प्राप्त होता रहे। जह साँझ उषा का आंगन, आलिंगन बिरह मिलन का, चिर हास आशु में आनन, रेस मानव जीवन का। सुमित्रतानंदन पंत जी बताते हैं कि साँझ, साँझ का अर्थ होता है शाम, उषा का अर्थ होता है सुबह। यह साँझ उषा का आंगन, यह संसार में क्या है? उषा है और साँझ है, अर्थात सुबह भी होती है, शाम भी होती है। आलिंगन विरह मिलन का, तो इसके साथ क्या होता है? सुख दुख का मिलन होता है। आंख मिचोनी सुख दुख खेलता रहता है। फिर हास आश्रु में आनन, रे इस मानव जीवन का। वह कहते हैं कि संध्या रूपी जो दुख भी है, तो ऊषा रूपी सुख भी है। उसी प्रकार विरह और मिलन का मिलाप होता है। आलिंगन विरह मिलन का, कभी बिछड़ना है, कभी मिलना है, तो दोनों में ही हमें सुख मिलने चाहिए, बिछड़ने में भी, मिलने भी, क्योंकि हमेशा दुनिया एक जैसी नहीं चलती। दिन और रात, सुबह और शाम आती ही रहती है जिंदगी में। फिर हास आंसू में आनंद, हमेशा खुशी नहीं रहती, हमेशा हमारी जिंदगी में आंसू बने नहीं रहते, अर्थात दुख नहीं रहता। सुख के बाद दुख हमें मिलता ही मिलता है। सुख के बाद हमें बिछड़ना भी पड़ता है, मिलने के बाद बिछड़ना पड़ता है, और बिछड़ने के बाद मिलना भी होता है। मनुष्य के जीवन में हंसी भी है और आंसू भी हैं। अरे इस मानव जीवन का, तो यही मानव जीवन का अंग है। क्या? सुख और दुख। लास्ट प्रश्न है, आनन शब्द का क्या अर्थ है? आनन, दश आनन, आनन का अर्थ हो गया मुख। तो आज के लिए इतना ही था। आज हमने सुमित्रतानंदन पंत की दोनों कविताएं, दो लड़के और सुख दुख कर लिए हैं। कल हम करेंगे हरिवंश राय बच्चन जी, जो अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, उनके द्वारा रचित कविता पौधों की पीढ़ियां, वो करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।